Good morning, students. I am Sahid sir with your English classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. So, beta, we are going to reading the lesson number I think third, discovering Toto. तो हमने कुछ पढ़ लिया था और टुडे वी हैव स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज. तो एवरीवन should be concentrately listen and carefully watching. So बेटा let's start. मैंने ये पढ़ाया था कि किस तरह से जो टूट था उसके कवर से निकाला गया था. कुछ मेडिकल जांच करने के लिए कुछ रहस्य थे जिनको जानने के लिए आर्चियोलॉजिस्ट थे वो उत्साहित थे कि आखिर उसकी डेथ कैसे हुई थी. और संसार से रेस्ट ऑफ पार्ट से बहुत सारे लोग ये जानने के लिए आए थे, उसको देख रहे थे. कुछ लोग डिफरेंट तरह की प्रिडिक्शन भी कर रहे थे कि आखिर ये मौत क्यों हुई थी और अगर इसको जैसे अब ये निकाल रहे हैं जांच करने के लिए शायद इसका श्राप पड़ जाए और उस तरह की कुछ सिंबल्स भी बन रहे थे. तो अब हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे कि आगे पहले क्योंकि उसकी 1921 में उसके टॉम को खोजा गया था, उसके बाद उसको 80 साल बाद उसकी जांच हो रही थी. तो क्या हुआ था उसके बाद, लेट्स सी. वो कह रहा इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. कार्टर के पास बहुत कम ऑप्शन था अपने बचाव करने के लिए. इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड, सर्कमसेंटेंसेस नहीं है, सर्कमवेंटेड द गार्ड एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड. उसने कहा, जब उससे कहा गया था कि भाई आपने इसकी खोज की थी तो आपने इसकी जो है बॉडी को तोड़ दिया है, इसमें से काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, तो ऐसा क्यों किया गया था. उसने अपने बचाव में ये कहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या था कि क्योंकि जो टूट था उसकी जो बॉडी के ऊपर गोल्ड लदा हुआ था, वो चिपका हुआ था उसकी बॉडी के साथ में. वो कह रहा कि अगर मैं उसको उसके छेनी से अगर नहीं हटाता तो जो चोर थे वो उन गार्डों को धोखा देकर, सर्कमवेंटेड का मतलब होता है धोखा देना, धोखे से उनको बेवकूफ़ बनाकर उसको उसके शरीर को फाड़कर, वो तो बुरी तरह से ले जाते, उसको फाड़कर गोल्ड को ले जाते तो कुछ भी नहीं मिलता. उसने अपने बचाव में ये कहा था, रिमूव द गोल्ड. इन टट्स टाइम द रॉयल वर फेबुलस, फेबुलस माने जमकर यानी बहुत अधिक मात्रा में, वेल्थी यानी बहुत अमीर थे. वो कह रहा है कि टट का जो टाइम था उसमें रॉयल्स जो था वो बहुत अमीर था. एंड दे थॉट, और वो सोचते थे, और होप्ड, और उनको ये उम्मीद थी, दे वुड टेक देयर रिचेस विद देम. वो कह रहा कि जो उनकी अमीर पने की जो चीज़ है उनको वो अपने साथ लेकर जाएंगे. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपनी जर्नी जो उसकी मौत के बाद जो उनकी जर्नी शुरू होगी आगे तक वो उस धन को अपने साथ लेकर जाएंगे. टूट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग goods, bracelet, collars, inland necklace and bracelet, ring, amulets and ceremonial apron, sandals, sets for his finger and toes, and the new icon, inner coffin and mask, all of pure gold. अब देखिए यहाँ बहुत सारे चीज़ों का नाम लिखा गया है जिनको वो अपने साथ लेकर जा रहा था. मतलब जो उसके साथ उसमें दफनाए गए थे, उनके साथ में जो चीज़ें दफनाई गई थी उसमें से बहुत सारी चीज़ों का नाम लिया है उन्होंने. वो कह रहा है कि प्रीसलियस कीमती कॉलर, ब्रेसलेट, इनलैंड नेकलेस यानी हीरे जड़े हुए नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग, एम्यूल्ट्स, एम्यूल्ट्स ताबीज़ को बोलते हैं, शेरुमिनियल्स जो अनुष्ठान की चीज़ें होती हैं, एप्रून कफन वगैरह, सैंडल्स और सेट्स यानी म्यान, फॉर हिज फिंगर्स उनकी उंगलियों के लिए जो म्यान था गोल्ड का, एंड टोस अंगूठे के लिए, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. ये जो चीज़ें थी सारी के सारी चीज़ें शुद्ध सोने की थी जिनको उन्होंने अपने साथ में रखा था, वो सारी चीज़ें सोने की थी. टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट, टूट को उसके उस गहनों से यानी उस आभूषण से, एडोर्नमेंट आभूषण को बोलते हैं, उनको अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड एंड सैरो नियरली
एवरी मेजर जॉइंट्स। तो उनको हटाने के लिए जो कार्टर ने उस मम्मी के सर को अलग किया और बहुत सारे जो मेजर जॉइंट थे उनको अलग किया था। वंस दे हैड फिनिश्ड, और एक बार जब उसने अपना वो काम पूरा कर लिया था, वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था, दे रिसेंबल्ड द रिमाइन एंड ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज द बेड वर टुट नाउ रेस्ट। उसके बाद जब उन्होंने अपना काम कर लिया तो रेत के ऊपर एक लकड़ी के बॉक्स में उसको दोबारा रिसेंबल कर दिया था। हालांकि कुछ चीज़ें मिसिंग थी, लेकिन गुप्त रूप से डैमेज थी, पर फिर भी उनको उन्होंने उसी तरह से रिसेंबल कर दिया था। आर्चियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंटली इन द इंटरइवनिंग डिकेड्स। वो कह रहा है कि जो पुरातत्व विभाग है वो मध्य के युग में थोड़ा चेंज हो गया था। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब वो ज़्यादा सोने चांदी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग माइस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब वो इंटरेस्टिंग जो तत्व थे उनके ऊपर, उनकी जो डिटेल थी, उसकी जो माइस्ट्री थी डेथ के ऊपर, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, बजाय के गोल्ड के ऊपर जो वेल्थ उसके साथ थी उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे थे। इट ऑल्सो यूज मोर सोफेस्टिकेटेड टूल्स। सोफेस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल, और भी जटिल औजार को वो इस्तेमाल कर रहे थे, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। इन 1968 में, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर से डिस्कवरिंग, यानी कार्टर ने जो डिस्कवरिंग की थी उसके लगभग 40 साल बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी यानी शारीरिक रचना का जो वैज्ञानिक होता है, एनाटॉमी प्रोफेसर्स एक्सरे इन द मम्मी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट beneath the resin that cake his chest, his breast bone and front ribs are missing। यानी 40 साल बाद उसके एक्सरे के बाद जब उसका जो प्रोफेसर था मानव रचना का, उसने एक्सरे किया था, तो उसने बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो तत्व थे वो उजागर किए थे, और उन्होंने बताया था कि जो किशमिशों के नीचे जमा हुआ उसका जो पार्ट था उसके नीचे बहुत सारी जो चेस्ट के नीचे जो पांसू थी, उसकी बैकबोन थी, वो मिसिंग थी, यानी वो नहीं थी। इन फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, सामने की दो पांसुएं भी मिस थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आज तो जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है, जो चित्र शरीर की जो एक्सरे वगैरह होता है, वो कंप्यूटर के द्वारा टोमोग्राफी होती है, सिटी स्कैन होता है एक्सरे से भी बढ़कर, बाई विच 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन, इसके माध्यम से हजारों छोटी छोटी किरणें क्रॉस की जाती हैं, और पुट टुगेदर, एक साथ उनको की जाती हैं, लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, जैसे कि एक ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा, स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा छोटा, ब्रेड, टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल विर्चुअल्स बॉडी, और वो जो बॉडी है उसके 3 प्रकार से उसको बनाती है। व्हाट मोर वुड ए सिटी स्कैन रिवील्ड ऑफ टट देन एक्सरे। अब ये थी कि व्हाट मोर वुड, सिटी स्कैन में एक्सरे से, जब एक्सरे के बाद जो सिटी स्कैन किया गया तो ये था कि अब और क्या नई इंफॉर्मेशन मिलेंगी, क्या और रिवील होगा, क्या पता चलेगा, एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, और वो 2 बड़े क्वेश्चन अभी भी छोड़ गया, स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, यानी अभी भी वो सुस्त बस्ते में है, यानी अभी भी 2 क्वेश्चन, जो 2 बड़े क्वेश्चन हैं वो लटके हुए हैं। हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज, और वो कितने साल का था, ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अपनी मृत्यु के समय वो कितने वर्ष का था, कितना बड़ा था, और उसकी मृत्यु कैसे हुई। ये 2 क्वेश्चन अभी भी लटके हुए हैं जिनका पता नहीं चल सका है। नेक्स्ट आगे वो कह रहा है, किंग टुटसी डिमाइज वाज ए बिग इवेंट। डिमाइज का मतलब होता है डेथ, यानी मृत्यु। वो कह रहा कि राजा टुट की जो मृत्यु है वो अभी भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, यहां तक कि उसका राजशाही जो स्टैंडर्ड था, जीवन स्तर था, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वो अपनी फैमिली का लास्ट
राजा था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उसका जो अंतिम संस्कार था उसके साथ ही उसकी जो परंपरा थी, उसका जो कुटुंब था, उसका जो परिवार था, उसकी भी अंतिम यात्रा थी, यानी उसका भी अंतिम संस्कार था वो उसकी मौत के साथ। बट द पर्टिकुलरली ऑफ हिज पासिस अवे मतलब मर जाना, पास हो गया। पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मौत आर अनक्लियर। उसका जो मौत है वो कैसे गुजरा था वो अभी भी अनक्लियर है, यानी अभी भी वो रहस्य बना हुआ है, अभी भी नहीं पता चल चुका है कि एक्चुअल में उसकी मौत कैसे हुई थी। तो बेटा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम नेक्स्ट पैसेज को रीड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक को खोलकर अपने सामने बैठकर सुने, ताकि वो वर्ड मीनिंग भी आप अंडरलाइन कर सकें और उनको कर सकें। बाकी जिनके पास नहीं है वो बेटा परचेज़ कर लीजिए। और आई थिंक टुडे मार्केट इज़ ओपन। मैं अभी बाज़ार गया था तो मैंने देखा है कि वो दुकानें खुल गई हैं, तो आप अपनी बुक परचेज़ कर लीजिए, बट बेटा सावधानी के साथ। बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।